ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शक्ति के आश्रित माना गया है। किंतु शिव जी भी ध्यान से सब जानकर व्याघ्र चरण पर लेट गए और अपने बस स्थल पर पार्वती जी को लिटा लिया। उस सिंहासन पर द्रौपदी विराजमान थी। डरकर भीमसेन भी भागते भागते श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण जमुना जल में 16,000 रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। भीमसेन ने उनसे कहा, बचाइए बचाइए, ओम द्रौपदी ही परमात्मने तुम्हें नमः। राजयोग का उपदेश करेगी। इस समय नवरात्र चल रहा है, जिसमें दुर्गा जी के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है, अर्थात शक्ति की आराधना की जाती है। शक्ति की आराधना के करने से तंत्र शास्त्र भी सामने चला आता है, क्योंकि जो तंत्र शास्त्र का साधक है वह वस्तुतः शक्ति का ही साधक है। तंत्र शास्त्र में शक्ति को ही सब कुछ माना गया है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शक्ति के आश्रित माना गया है और सारे संसार को शक्तिमय माना जाता है। जैसे कि निर्वाण तंत्र में कहा गया है, सूक्ष्म योनिर उद्भवर वो विष्णु ब्रह्मा शिवस्तथा तस्यामेव विलीनाश्च भवन्तेव न संशयः तस्माद् विष्णुश्च ब्रह्मा च शिवश्चैव महेश्वरी शक्तिरे उद्गताः सर्वे शाक्ता इस्मात् प्रकीर्तिताः तस्मात् शक्तिमयं सर्वे जगदेत द्विचिन्तयेत्। सूक्ष्म योनि महाशक्ति को कहा जाता है, अर्थात सृष्टि का आधार सूक्ष्म योनि ही है और इसी सूक्ष्म योनि से विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव का उद्भव हुआ और उसी में ये तीनों लय हो जाएंगे। जहाँ से जिसकी उत्पत्ति होती है उसी में वह लीन हो जाता है। विष्णु, ब्रह्मा और शिव शक्ति से ही उद्गत होने के कारण इन्हें शाक्त भी कहा गया है और यह सारा संसार शक्ति का ही स्वरूप है। ततः शक्तिमयं देवी जगदे त्वचराचरं स्त्रियः स्वशक्त्या ख्यात्या यत् स्त्री विदसर्गकम् अतएव महेशान् न स्त्रियं निंदयेत् क्वचित् सुनिदेहेशितां योनिं काली बुद्ध्या नमेत् सदा। एवं यः प्रणमेद देवी योनि सर्वत्र सुंदरी मातुर्गर्भ विषन्नैव सत्यम सत्यम महेश्वरी। अर्थात यह सारा संसार शक्तिमय है और स्त्री जात उस महाशक्ति की अपनी शक्ति कही गई है, इसलिए स्त्री की निंदा कहीं नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से छोटे जीव के अंदर भी शक्ति को समझकर प्रणाम करना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का जीव हो। इस प्रकार जो व्यक्ति महाशक्ति को हर समय हर जगह प्रणाम करता है वह पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। महादेव जी ने तंत्र शास्त्र में पार्वती जी से एक अद्भुत शिक्षाप्रद तथा रोचक आख्यान कहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व काल में राजयोग जानने के लिए चिंतित भीमसेन युधिष्ठिर के पास गए, किंतु युधिष्ठिर ज्ञान योग के प्रभाव से पहले ही वह बात जानकर अपने शरीर पर प्राण बल्लभा द्रौपदी को स्थापित करके स्वयं पलंग पर शव के समान सो गए। भीमसेन को यह बात देखकर अत्यंत विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, जो इतना स्त्रैण और काम किंकर है, अर्थात जो स्त्री में इतना आसक्त है और काम के बस में है, वह मुझे क्या शिक्षा देगा। अतः मुझे महादेव के पास ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर भीमसेन कैलाश पर शिव मंदिर में पहुंचे, किंतु शिव जी भी ध्यान से सब जानकर व्याघ्र चरण पर लेट गए और अपने बस स्थल पर
पार्वती जी को लिटा लिया। भीमसेन इस प्रकार सैया स्थित शिव जी को देखकर उनसे ज्ञान तो नहीं प्राप्त किया, अपितु उनकी निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले कि हमको राजयोग का ज्ञान और कोई नहीं दे सकता है, कृष्ण ही दे सकते हैं। उधर भीमसेन की बुद्धि को समझकर शिव जी ने रास्ते में एक लीला रची और रास्ते में ही, जहाँ पहले कुछ नहीं था, एक बरगद के वृक्ष के समीप बहुत सुंदर भवन दिखाई दिया और के सामने सोने का सिंहासन लगा हुआ था और उस सिंहासन पर द्रौपदी विराजमान थी और अनेकों योद्धा उसके आगे खड़े थे। द्रौपदी ने योद्धाओं को आज्ञा दी कि वीरों, शीघ्र भीमसेन का रुधिर ले आओ, मैं उसका पान करूंगी। जब यह आज्ञा मिली तो सभी वीर भीम के पीछे दौड़ने लगे। डर कर भीमसेन भी भागते भागते श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण जमुना जल में 16,000 रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। भीमसेन ने उनसे कहा, बचाइए बचाइए। भगवान ने भीमसेन का वह करुण पुकार सुन लिया और कहा, भीम, तुम्हें क्या भय हुआ है? डरने की कोई बात नहीं है। तुम जिस मार्ग से आए हो उधर ही लौट जाओ। तुम्हारे साथ 2 वैष्णव वीर जाएंगे और द्रौपदी ही तुम्हें राजयोग का उपदेश करेगी। तुम जहाँ इस द्रौपदी को देखे थे वहाँ अब कोई नहीं है। जो द्रौपदी तुमको दिखाई दी वो मूल रूपा आदि शक्ति थी और जिन्होंने तुम्हें मारने की आज्ञा दी वह तुम्हारा भ्रम है। भ्रम ही मूर्तिमान होकर मारने का आदेश दिया। मार्ग में जाते समय भीमसेन ने 2 वीरों को देखा जो उनके दाएं बाएं चल रहे थे और इस प्रकार वे वहां पहुंचे जहां पर उनको मायामय भवन दिखाई दिया था, लेकिन उन्हें तो वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। भीमसेन सोचने लगे, वे लोग कहाँ गए, द्रौपदी कहाँ गई। इस प्रकार सोचते सोचते वे अपने महल की ओर चल दिए। जब भीम महल को पहुंचे तो देखे द्रौपदी जल लेकर उनके पास पहुंची और उनका पैर धोना चाहा, लेकिन भीम के अंदर तो पहले से ही डर बैठा हुआ था और वे बेचैन होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा खून ही न पी ले। वे फिर से भागने लगे। द्रौपदी अपने पतिव्रत के प्रभाव से सब जान गई। तब उस साध्वी ने कहा, हे प्रिय, भय छोड़िए। आप मुझे द्रुपद पुत्री मानुषी जानते हैं। मेरा अनुपम मनोहर रूप काली का देखिए। यह कहकर उस साध्वी महाभयंकरी काली बन गई कि एक हाथ में प्रकार पति ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। उनका रूप भयंकर था। हाथ में खड्ग था, दूसरों में मुंड था, तीसरे में अभयास्त्र था और चौथा बरास्त्र था। उनका शरीर जल के समान मेरु पर्वत सा प्रतीत होता था। ऐसा रूप देखकर भीमसेन काली की स्तुति करने लगे और बोले, देवी, इस परम विस्मयप्रद देह को त्याग दीजिए। इस क्षण द्रौपदी ने काली का रूप त्याग दिया और अपने द्रौपदी रूप में परिवर्तित हो गई। भीमसेन से बोली, महामते, अपना मोह त्यागिए, मुझे आत्मरूप समझिए और शरीर को शव। चित्त में 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, कार्यगत और दूसरी गुरु चरण में स्थित हो तपोलोकगत। पहली वृत्ति से मनुष्य लौकिक कार्य करता है और दूसरी वृत्ति से मुक्ति लाभ करता है। लौकिक कार्य से दूसरी वृत्ति बाधित नहीं होती। लौकिक कार्य से मुक्ति लाभ की वृत्ति है, कोई अंतर नहीं पड़ता। से खेल दिखाने वाली नटी बांस पर स्थित होकर वृत्ति से बार बार बोलती है, दूसरी वृत्ति से बांस पर आश्रित रहती है और एक वृत्ति से
दूसरी वृत्ति बाधित नहीं होती है। मणिश्वर सर्प मणि धारण करके चरता भी है। मणि धारण और भक्षण में दो वृत्तियां काम करती हैं, पर एक दूसरे को बाधित नहीं करती हैं। जैसे पनिहारन एक घड़े को मस्तक पर, दूसरे को कटी पर या कमर पर और छोटे घड़े को हाथ में रखकर बात करते हुए निशंक चलती है। इस प्रकार उसकी दो वृत्तियां एक दूसरे को बाधित नहीं करती हैं। वैसे ही आप एक वृत्ति से मुझे ललाट में स्थित काली समझिए और दूसरी वृत्ति से पत्नी रूप द्रौपदी जानिए। आप पांचों मेरे पति शिव हैं। मैंने शिव का मुखारविंद देखकर उनके अपनी अभिलाषा प्रकट की थी कि स्वामिन, आप अपने शरीर के 5 रूप बनाकर मेरे पति बने। इसलिए शिव अपने को 5 रूपों में विभक्त करके कुंती के पुत्र हुए और मैं भी अग्निकुंड से उत्पन्न होकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से उत्पन्न हुई। अतः आप पांचों मेरे पति हैं। अब आपका जो कर्तव्य है वह निशंक होकर करें और अपने रूप को ललाट स्थित काली रूप में ध्यान करें। ये स्वामी शक्ति ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है, उसी को महायोनि कहा जाता है। वही अर्धमात्रा है। जैसे प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों के अतिरिक्त बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, उसी का ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ध्यान करते हैं। इसी को राजयोग कहा जाता है। अर्थात जिस ओंकार का ध्यान किया जाता है यही राजयोग है। भीमसेन तो भ्रम मुक्त हो गए। उसी समय उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया। द्रौपदी को आत्मरूपिणी समझकर संशय रहित एवं जीवन मुक्त हो संसार में विचरण करने लगे। सत्य है, तंत्र शास्त्र की जो बातें हैं सर्वतः सत्य है, क्योंकि साधना के समय 2 रूपों में का रूप दिखाई दिया था, जी के रूप में और दूसरा पत्नी के रूप में। यही जो राजयोग है जिसको द्रौपदी ने समझाया था, यह सत्य है, स्वयं प्रमाणित है और स्वयं के अनुभव की थी। आगे देखेंगे तंत्र शास्त्र विस्तृत भाग में। जय माता की।